हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। कहने का मतलब है कि जो सच्चाई है वो बनावटी बातों से या झूठी बातों से कभी छुपती नहीं है। एक न एक दिन सामने आ जाती है, सच्चाई खुल के आ जाती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ दोस्तों कि जो परम पावन जी पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे थे विभिन्न चैनलों के माध्यम से, विभिन्न लोगों के माध्यम से, और इसके पीछे बहुत बड़ी एक साजिश हुई, प्रोपेगेंडा हुआ कि किसी न किसी तरह से परम पावन दलाई लामा जी का नाम, जो कि बदनाम व्यक्ति जेफरी एपिस्टीन के साथ जोड़ दिया जाए, कैसे परम पावन जी को एक प्रकार से बदनाम किया जाए। तो पिछले सप्ताह या पिछले 10-15 दिनों से काफ़ी इस पर चर्चा हुई। बहुत सारे लोगों ने आरोप भी लगाए और बहुत सारे लोगों ने परम पावन जी की जो सत्यता है उसको सामने रखने का प्रयास किया कि परम पावन जी कभी भी इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति से कभी भी कहीं भी नहीं मिले, ना ही कोई परम पावन जी के कार्यालय का व्यक्ति उनसे मिला हो, ना ही कोई तिब्बती भाई बहन उनसे मिला हो परम पावन जी को लेकर के, परम पावन दलाई लामा जी को लेकर के। फिर भी उनका नाम 169 बार जो लिया गया, तो वो बिना किसी ठोस सबूत के, कहने का उनका नाम तो आ सकता है, और मैंने भी इस विषय में वीडियो बनाया था कि नाम आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परम पावन जी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं। तो दोस्तों इसको क्लैरिफिकेशन करने के लिए बहुत सारे अखबारों में छपा। जब तथ्य की जांच की गई तो उस तथ्य को पाया गया कि बिल्कुल निराधार है, और ये सिर्फ और सिर्फ परम पावन जी को एक बदनाम करने की एक बड़ी साजिश थी। जैसे ही परम पावन जी को कोई बड़ी उपाधि मिलती है, कोई उनका एक प्रकार से वैश्विक रूप से उनको पहचान दी जाती है, तो उसको निश्चित रूप से चीन के द्वारा प्रोपेगेंडा के रूप में बड़ा चढ़ा करके पेश कर दिया जाता है। तो ये उनकी आदत रही है। उनके हिसाब से तो परम पावन जी अलगाववादी नेता इस प्रकार से हमेशा कहते आए हैं, लेकिन सत्यता इससे परे है। परम पावन जी करुणा मैत्री का संदेश देते हैं, भाईचारे का संदेश देते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख रूप से कि कैसे कैसे जो एजुकेशन दिया जाए, जो दुखी हैं उनको ठीक किया जाए, उनके दुखों को मुक्त किया जाए, उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या लिखा है। ये न्यूज दैनिक भास्कर का है और 11 फरवरी 2026 को इसमें क्लैरिफिकेशन किया गया, न्यू दिल्ली का पेज। इसमें लिखा है कि दलाई लामा को बदनाम करने की साजिश बेनकाब। तिब्बती प्रशासन की 35 लाख पन्नों की जांच में चीनी दावा निकला फेक। तो जो चीन ने दावा किया था उसमें 35 लाख जो पेपर हैं, जो पेज हैं, उसकी गहन पड़ताल की गई तिब्बती प्रशासन के द्वारा, तो उसमें ये झूठ निकला। तो उसमें क्या लिख रहे हैं कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की वैश्विक छवि को धूमिल करने के लिए चीन ने अब डिजिटल प्रोपेगेंडा का सहारा लिया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, चीनी सरकारी मीडिया ने कुख्यात अमेरिकी अपराधी जेफरी एपिस्टीन की फाइल्स का दुरुपयोग करते हुए दलाई लामा का नाम उससे जोड़ने की कोशिश की है। जैसा कि सभी को पता है कि ये प्रोपेगेंडा है। हालांकि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने, अभी आपको ध्यान देना है, वैज्ञानिक जांच मतलब और साइंटिफिकली जांच और पुख्ता दस्तावेजों के आधार पर इन दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। मतलब पूर्ण रूप से वो खारिज कर दिया गया है। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा हाल ही में जारी एपिस्टीन फाइल्स के करीब 35 लाख पन्नों को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की संकट प्रबंधन समिति और तिब्बती कंप्यूटर रिसोर्स सेंटर ने गहन तकनीक की जांच की। ऐसा ही वैसा नहीं, बहुत गंभीर रूप से इसकी जांच की, और विश्लेषण में सामने आया कि जब एनालिसिस किया तो सामने आया कि फाइल्स में दलाई लामा का नाम जरूर है, लेकिन वह केवल थर्ड पार्टी रेफरेंस, तीसरे पक्ष द्वारा उल्लेख है, तीसरे व्यक्ति द्वारा कि मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। तो लेकिन इसमें एपिस्टीन का कोई लेना देना नहीं है। इसमें कहीं भी दलाई लामा और एपिस्टीन के बीच किसी मुलाकात, आर्थिक लेन देन या पत्राचार का सबूत नहीं मिला है। कैसे कैसे झूठ फैलाया गया कि परम पावन जी पैसे लिए, इतना करोड़ लिए, या फिर उनकी मुलाकात हुई, उनके घर पर गए,
बहुत सारी बातें हुई। तो इसमें स्पष्ट है, और ये कोई तिब्बती व्यक्ति अपने व्यक्ति को बचाने के लिए कर रहा हो, ऐसा नहीं है। ये भारत का जाना माना अखबार है दैनिक भास्कर, उसकी खबर है कि इसमें कुछ भी सबूत नहीं मिला। विवाद बढ़ता देख दलाई लामा के कार्यालय ने आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि परम पावन ने कभी जेफरी एपस्टीन से मुलाकात नहीं की है और न ही अपनी ओर से किसी को उनसे बात करने के लिए अधिकृत किया है। तो ये बहुत सारी बातें हो गई। तो कार्यालय ने अपना एक बयान जारी किया कि इस तरह से कुछ नहीं है, और मैंने भी इस पर 2 बार वीडियो बनाया है, तीसरा वीडियो है कि कभी ऐसा नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि उस डेट में परम पावन जी कहाँ थे। तो उनको बदनाम करने की साजिश, इसमें दीपक चोपड़ा का भी बड़ा हाथ रहा। उसके बारे में पिछले बार मैंने बताया था कि कैसे दीपक चोपड़ा ने झूठ बोला। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे साथियों ने, बहुत सारे जो शुभचिंतक हैं, उनको एक बार पुनः जानना था कि वाकई सत्यता क्या है, जांच हुई कि नहीं, इस पर कुछ सबूत निकले कि नहीं, सत्य के सबूत निकले कि नहीं, कि जो प्रोपेगेंडा है, जो कहा जा रहा है, वो सही है। तो इसको प्रमाणित किया गया, विभिन्न अखबारों में प्रमाणित किया गया, और विभिन्न लोगों के द्वारा भी स्पष्टीकरण किया गया कि इस प्रकार से कोई भी लेना देना नहीं है, और इसकी जांच हुई। अब देखो, ऐसा ही नहीं है कि 1-2 पन्ना देख लिया हो। 35 लाख पन्ने बहुत बड़ी संख्या होती है। तो 35 लाख पन्ने के जब गहन जांच पड़ताल की गई, तो उसमें पाया गया कि किसी भी तरह से परम पावन जी का कोई लेना देना नहीं है। ये केवल और केवल बदनाम करने की साजिश है, जिसका पर्दाफाश हो चुका है, और जो कि स्पष्ट रूप से हम सबके सामने आ गया है कि कोई भी परम पावन जी का कार्यालय का व्यक्ति या परम पावन जी कभी भी किसी भी फंक्शन में उससे नहीं मिले। तो दोस्तों, हम लोगों को पैनिक नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। और परम पावन जी पर आरोप आज से नहीं, जब से तिब्बत में ये संकट आया 1950 के बाद से, 1959 में जब भारत में आए दलाई लामा जी, उससे लेकर के लगातार चीनी सरकार हमेशा यही कहते आए कि परम पावन जी तो अलगाववादी नेता हैं, लोगों को अलग करते हैं, दुनिया भर की बातें कहते हैं। लेकिन एक बात भी आपको स्पष्ट बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो बौद्ध लोगों की संख्या है वो चीन में है। दुनिया में जितने भी बौद्ध, उसमें से अगर देखोगे तो सबसे अधिक संख्या चीन में है। लेकिन कम्युनिस्ट सरकार होने की वजह से उनको बोलने का अधिकार नहीं, धर्म करने का अधिकार नहीं है, धर्म का अभ्यास करने का अधिकार नहीं है। लेकिन जो लोगों के मन में श्रद्धा है, जो लोग मन में धर्म का अभ्यास करते हैं, तो उसको तो कोई नहीं रोक सकता है। ना तो कोई बंदूक रोक सकती है, ना कोई तलवार रोक सकती है, ना कोई सरकार रोक सकती है, ना कोई देश की सीमा रोक सकती है। तो लोगों के प्रति में, बुद्ध के प्रति, परम पावन दलाई लामा के प्रति जो सम्मान है, जो श्रद्धा है, उसको इस प्रकार की अफवाहें कभी भी नष्ट नहीं कर सकती हैं। तो दोस्तों, खास करके हमारे तिब्बती भाई बहन, आप लोग को बिल्कुल चिंतित नहीं होना है। आप लोग बहुत ज़्यादा बहादुर हो, आप लोग रियली में वॉरियर्स हो, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। इतनी विकट परिस्थितियों में भी आपने अपनी संस्कृति को बचा कर रखा। इसके साथ साथ भारत की परंपरा को भी आपने साध करके रखा है। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैं अब ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ, और आप लोग किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। और हमारे परम पावन दलाई लामा जी शुद्ध हैं, बिल्कुल रूप से किसी प्रकार से उनको कोई कीचड़ प्रभावित नहीं कर सकता है, उनकी करुणा को कोई नहीं रोक सकता है। और हम परम पावन जी के लिए दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घायु तक रहें और हम सभी का कल्याण करते रहें। और ख़ास करके ऐसे जो अज्ञान लोग हैं, उन पर जो कीचड़ उछालते हैं, उनको भी सद्बुद्धि दें, उनका भी कल्याण करें। नमो बुद्धाय। टस्टले।